चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है प्रश्न संख्या 5। के किस मान के लिए किस मान के लिए समीकरण x प्लस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 तथा 4x प्लस 20y प्लस के इक्वल टू 0 दो समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। समपाती रेखा है ना, पहले रेखा समझो, रेखा के बारे में समझो। इसका नाम क्या है, रेखा है। यह क्या है, रेखा है। और ये रेखा है और दो रेखा एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को काटी ना। ये दो रेखा इस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, तो ये रेखा क्या कहलाती है, प्रतिच्छेद। कौन रेखा है, प्रतिच्छेद। हो गया। जब दो रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है और ये इस प्रकार प्रदर्शित करती है, इसको कौन सा रेखा कहते हैं, समांतर रेखा। कटेगा ही नहीं तो समांतर हो गया, हो गया। और तो इसमें एक जगह कट रहा है, इसलिए क्या हल होगा, एक हल होगा। यहाँ कटिए नहीं रहा है रेखा है, तो क्या होगा, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं। और समपाती में क्या होता है, समपाती में क्या होता है, दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है, दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है। जब एक दूसरे के ऊपर होगा तो हर बिंदु पर उसको प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए इसको कौन सा रेखा कहेंगे, समपाती। कौन सा, समपाती। जब रेखाएं समपाती हो जाएंगे तो हल कितना हो जाएगा, अनेक। क्या हल होगा, अनेक हल होगा। आया। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो कौन रेखा कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। हल क्या होगा, एक। जब एक दूसरे के समांतर हो, माने काट नहीं रहा है रेखाएं, तो समांतर रेखा हो गए। हल क्या होगा, कोई हल नहीं। समपाती रेखा में क्या होता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, तो हल क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। यहाँ क्या करा है कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0, एक समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण दिया 4x प्लस 20y प्लस के बराबर 0, दो समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करे। अब ये प्रदर्शित करा समपाती रेखा, यानी अनेक हल होने के लिए, अनंत हल होने के लिए। हो गया, इसको रब कर देते हैं। आइए बनाते हैं हल। पहले समीकरण लिख लो, x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 20y प्लस के इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे a1 का मान 1, b1 का मान 5, c1 का मान कितना हो गया, 7 माइनस 7। a2 का मान क्या हो जाएगा, 4, b2 का मान क्या हो जाएगा, 20 और c2 का मान क्या हो जाएगा जी, k हो जाएगा। हो गया। समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करना है, तो समपाती रेखा के लिए समपाती रेखाओं के लिए, है ना, के लिए समीकरण युग्म के क्या होंगे, अनेक, यानी अनंत हल। समपाती रेखाओं के लिए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। अनंत हल होने का शर्त क्या है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के। हो गया। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। a1 बटा a2 का मान क्या हो गया, 1 बटा 4। b1 बटा b2 का मान क्या हो गया, 5 बटा 20। और c1 बटा c2 का मान क्या हो गया जी,
-7/k हो गया। तीनों बराबर हो गया। तो जब आपस में तीनों बराबर है तो कोई एक दो लेके तो मान निकाल सकते हो, है ना। 1/4 बराबर क्या हो जाएगा माइनस, अब लिखो अब 1/4 बराबर -7/k के बराबर है। फिर से गुना करो, k का गुना 1 से क्या हो जाएगा 7 का 28, माइनस सिंगल में माइनस है। अब ये k का मान -28 हो गया। यही अब तुम्हारा क्या हो गया, चलिए हो गया।